प्रिया जी, आपने अभी कहा कि सामाजिक न्याय आपकी प्राथमिकता है, तो इसी से लेते हुए कि जिस तरीके का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसमें जो उनके सहयोगी दल थे वो अप्रासंगिक हो गए थे, उनकी कोई उपयोगिता बची नहीं थी, टिकटों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा। तो आपको लगता है कि सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है कि मिली जुली सरकार में जो मिले जुले, जिनसे मिलजुल कर सरकार बन रही है, नंबर इतना प्रचंड भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए जिससे आपकी सेह बनी रहे, तो उससे सामाजिक न्याय का जो आपका भाव है वो शायद आप अमल में ला पाए। मैं दो बातें कहूंगी। पहले तो जो बात आपने कही कि छोटे दलों की प्रासंगिकता नहीं रह गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिल गया, इसमें आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसके पीछे सहयोगी दल भी थे ना, या अपने आप हो गया। ये दलों की ताकत जब मिलती है तो उसकी सिनर्जी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके बड़े रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, हम भारतीय जनता पार्टी में कभी अप्रासंगिक नहीं हुए। सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे सहयोगी होकर भी हमने किसी विषय पर अपनी बात को कभी भी रखने से परहेज नहीं किया। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि अगर कुछ कम सीटें रहें तो शायद ज्यादा हस्तक्षेप होगा, लोकतंत्र तो संख्या बल का ही पूरा खेल है। आप जानते हैं कि जिस पार्टी की जितनी संख्या बल के दृष्टि से ताकत बढ़ेगी, उसका हस्तक्षेप भी उससे उतना ही बढ़ेगा। इससे मैं इनकार कतई नहीं करती हूं और हम इस बात के महत्व को भी समझते हैं कि हमारा दायरा बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है आगे और बढ़ेगा, हमारी संख्या भी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप भी बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो अभी हल नहीं हुए हैं। जैसे मेरी पार्टी निरंतर मांग करती है कि भारत सरकार में एक पिछड़ा वर्ग मंत्रालय अलग से गठित होना चाहिए। अगर अलग से ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, अगर अलग से माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो पिछड़ों की आबादी को देखते हुए एक अलग मंत्रालय होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बढ़ी हुई ताकत के साथ हमारा हस्तक्षेप भी बढ़ेगा, लेकिन हमारी कम या राजनीतिक सीमित राजनीतिक ताकत के साथ भी अपने मसलों पर हम कभी पीछे नहीं हटे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।